मुर्शिदाबाद में आज भारी तनाव है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया है। हुमायूं कबीर के समर्थक भी वहां पर मौजूद रहे। बेलडांगा में भारी भीड़ रही, लोगों का हंगामा भी देखने को मिला। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाबरी मस्जिद का आज शिलान्यास किया गया है। ऐसे में हुमायूं कबीर के समर्थक वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तो बेलडांगा में भारी भीड़ देखने को मिली, साथ ही लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए जिस तरीके से हुमायूं कबीर की ओर से ये बयान दिया गया था और आज वो पूरा होता हुआ नजर आया। हम जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के तैयारी करेगा हुमायूं कबीर से वहाँ पर जाएगा। ईट है बाबरी मस्जिद के तैयारी करने के लिए ईट लगेगा। तो हम आ रहा है रात में गाड़ी में आए 11 बजे। तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चले जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। उन्होंने कहा ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। बीजेपी और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है। मस्जिद बनानी है तो बनाइए, तमाशा क्यों? राजनीति को चमकाने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? तो ये आरोप लग रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही राजनीति को चमकाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। बीजेपी और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, कांग्रेस की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनानी है तो बनानी चाहिए, तमाशा क्यों हो रहा है? राजनीति को चमकाने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि वोट बैंक की पूरी राजनीति यहाँ पर कांग्रेस करार देती हुई नजर आई। कहीं न कहीं ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि थोड़ा बहुत आ गया है। और मैंने हनुमान जी से दर्शन गया था करने और प्रार्थना भी किया था कि ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहिए जो देश के गद्दारों के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहे। हुमायूं कबीर जो हैं अब तो टीएमसी के पार्टी में भी नहीं है और ममता बनर्जी जी ने अपने पार्टी से बाहर कर दिए हैं। तभी वो जिद कर रहे हैं कि हम आज ही, जो 6 दिसंबर आज है, इसी 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का इच्छा वो जागृत कर रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। निश्चित रूप से हुमायूं कबीर देश के लिए गद्दार है, नासूर है, कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित है। और मैं टीएमसी के सरकार को साधुवाद दूंगा, लेकिन अभी भी इनको जेल के सलाखे में बंद नहीं किया गया। ऐसे गद्दारों को तो जेल के सलाखे में होना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति को जब्त करके उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। कोई जो है विदेशी बर्बर लुटेरे आक्रांता जो है बलात्कारी का नाम लेने का अगर दुस्साहस करता है तो ऐसे व्यक्तियों को मिट्टी पलीत कर देना चाहिए। आज 6 दिसंबर 1992 में और कारगिलों ने जिस तरह से उसको गिराया था, अब अयोध्या में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना हुआ है। अयोध्या में पूरी राममयी है। आज टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर का आज मैंने पोस्टर जलाया है और भारत के इस पावन धरा पर अगर कोई भी किसी भी आक्रांता के नाम पर एक ईंट भी रखेगा तो उसको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर ध्यान रखे, नहीं तो जनता राष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर कभी भी इस तरह का दुस्साहस अगर कोई करेगा तो अगर उसमें विधिक कार्रवाई में देर हुई तो हम लोग ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा देश को तबाह करने ये बाबर आया था, वहीं बाबर जिसने गंगा को हिंदुओं के खून से लाल किया, उसके नाम के स्मारक को देश कभी स्वीकार नहीं करने वाला। तो
बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने देखिए जिस तरीके से बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर नींव आज रखी गई है, उस पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके बाबर जो आया था वो देश कभी भी इस स्मारक को स्वीकार करने वाला नहीं है। तो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव की ओर से बयान, उन्होंने कहा कि देश को तबाह करने के लिए बाबर आया था, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। बाबर जिसने गंगा में यहाँ पर हिंदुओं के खून को बहाया, उसका स्मारक कतई भी जो देशवासी हैं वो सहेंगे नहीं। और ऐसे में कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं, कुछ तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल की उस स्थान की तस्वीरें जहां पर देखिए जो बाबरी मस्जिद का जो नींव रखी जा रही है, वहां पर किस तरीके से प्रशासन अब अलर्ट है वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो भाई अयोध्या की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से देखिए जो अब स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने की उम्मीद ऐसे में नजर आ रही है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वाराणसी में भी ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, मथुरा की भी यही तस्वीरें। खासकर अगर हम वाराणसी, अयोध्या और मथुरा की बात करें तो ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। और ऐसे में लगातार गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। बिना किसी के चेकिंग के वहां पर उनको अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही। तो चार तस्वीरें आपके सामने। 6 दिसंबर को लेकर के हमारी तैयारियां पूर्ण है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, जिसमें कि स्थानीय पुलिस, बाह्य जनपद से प्राप्त पुलिस बल, पीएसी, आरएएफ, इन सभी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपने भी देखा होगा सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट आने जाने के रास्ते हैं, जनपद की सीमाएं हों या फिर जो होटल, सराय, ढाबे हैं, बस स्टेशन, रेलवे अड्डे, इन सब पर सघन चेकिंग करवाई जा रही है। वाहनों को भी चेक किया जा रहा है, रैंडम चेकिंग कराई जा रही है। हमारी एलआईयू की टीम, सादे वस्त्र में लगे हुए पुलिस बल, इन सभी को डिप्लॉय किया गया है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। 6 दिसंबर को जिस तरीके से परंपरागत तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रतिवर्ष होता है, उस तरीके से केजीएस परिसर में किया गया है। हमारे पास ऑलरेडी 4 कंपनी सीआरपीएफ है और 5 कंपनी पीएससी है। इसके अलावा हमारे पास 2 कंपनी बीएससी और 1 कंपनी आरआरएफ हमें प्राप्त हुई है, जिनका प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है। चूँकि ये एरिया ड्रोन प्रतिबंधित है, इसलिए सभी को ये भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार का ड्रोन इस एरिया में नहीं चलेगा। वही ड्रोन चलेगा जिनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है या जिनको हमने परमिट कर रखा है। हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, वो भी हमारा एक्टिवेटेड है। यदि कोई अनऑथराइज ड्रोन चलाएगा तो भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सभी संगठनों से बातचीत हुई है, कहीं पर भी कोई गैर परंपरागत कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। सभी जगह व्यवस्था है, सभी चीज़ें अपने व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। ये 6 दिसंबर को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट में सभी जोन से सभी लोग हाई अलर्ट पे हैं। और साथ ही साथ ये शहर में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन है, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और बनारस। इन तीनों स्टेशन में डॉग स्क्वाड और ये एंटी सबोजर टीम के साथ लगातार चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ घाट एरिया में भी लगातार 84 घाट हैं, 84 घाटों में लगातार पैदल गश्त के लिए निर्देशित किया गया। और इसके अतिरिक्त शाम के जो गंगा आरती का समय है, 80 घाट, नमो घाट और दशाश्वमेध घाट में भी विशेष नज़र रखने के लिए सबको निर्देश किया गया। साथ ही साथ हमारा ड्रोन टीम भी पूरा घाट एरिया में लगातार एरियल सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के आसपास जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में भी चेकिंग करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड को लगातार ये टीम को निर्देशित किया है। और इन एडिशन टू दिस ये अपना आरपीएफ और जीआरपी को भी एक संयुक्त रूप से लगातार ये चेकिंग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड में भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और वस्तुओं का चेकिंग लगातार। ये लगातार सतर्कता रखते हुए विभिन्न पॉइंट्स पे चेकिंग की निरंतर व्यवस्था है। इसके अलावा होटल, धर्मशाला और सराय और जो भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है जहाँ पे व्यक्ति आके रुकते हैं, वहाँ पे भी सभी के साथ मीटिंग करके बताया गया है कि सभी लोग जो आगंतुक हैं उनसे प्रॉपर जो रिकॉर्ड हैं उनके आवासित होने के लिए वो सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन रखें, जिनको हमारे अधिकारीगण जा के मौके पे चेक करते हैं। इसके अलावा वाहनों की, संदिग्ध व्यक्तियों की और अन्य स्थान पे चेकिंग निरंतर चल रही है। साथ ही साथ बीडीडीएस की टीम और अन्य जो हमारी टीमें हैं वो भी घाट पे और महत्वपूर्ण भीड़ भरे स्थानों पे लगातार निरंतर भ्रमणशील रह के चेकिंग कर रही हैं। तो
देखिए पूरा मुद्दा क्या है, एक बार ये समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का जो ऐलान हुमायूं कबीर की ओर से किया गया था, जिसके बाद तृणमूल के कांग्रेस तृणमूल ने उसे निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में हुमायूं कबीर के समर्थक ईंट लेकर निर्माण स्थल की ओर चलते हुए नजर आए। तो सुबह की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां परमहंस अशफाक ने हुमायूं कबीर का विरोध किया। परमहंस अशफाक ने निर्माण रोके जाने की मांग उठाई है। धर्म और राष्ट्रहित पर कोई समझौता नहीं होगा, ये परमहंस अशफाक ने कहा। ऐसे में बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। इस पर भी विवादित बयान देना बंद करें महमूद मदनी, ये संगीत सोम की ओर से कहा गया है। लाठी लेकर उन्हें लाहौर तक दौड़ा दिया जाएगा, संगीत सोम ने कहा। महमूद मदनी दुष्ट और जिहादी हैं, तो संगीत सोम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। ऐसे में उन्होंने कहा कि भड़काऊ बयान पर मुफ्ती इरफाहीम हुसैन का भी एक बयान आया, ये सिर्फ एक्शन का रिएक्शन है। इरफाहीम हुसैन, मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। तो ऐसे में देखिए तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई, जिसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर वो साफ प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं कि जो लोग हैं, जो आम मुस्लिम हैं, वो इन सारी चीज़ों से दूरी बनाए रखे। ऐसे में क्योंकि 6 दिसंबर का दिन है, 33 साल पहले के अगर हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आज की स्थिति और उस दिन की स्थिति में बेहद अंतर आ चुका है, जिसको लेकर अब लगातार जो राजनीति है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही। तमाम आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो लग रहा है। वहीं पर देखिए हुमायूं कबीर की ओर से जो बयान दिया गया और ऐसे में अब टीएमसी ने इस पूरे बयान से दूरी बनाते हुए, तो देखिए एक हमारे सहयोगी तनवीर अहमद जो कि सचिव शाही ईदगाह मस्जिद से हैं, उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुन। अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर के 6 दिसंबर को सामाजिक संगठनों के द्वारा शौर्य दिवस के मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसको लेकर के मथुरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मैं बता दूं आपको कि मेरी उपस्थिति इस समय दीप गेट पर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान और साई मस्जिद ईदगाह दोनों एक साथ जुटी हुई हैं। अब मैं बता दूं आपको कि साई ईदगाह मस्जिद के लिए जाने वाला ये रास्ता है, जहां से आप देखेंगे पूरी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। भारी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर उसको घेरे में ले लिया गया है। हालांकि देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान और साई मस्जिद ईदगाह को 3 स्तरीय सुरक्षा में पहले से ही घेरे में ले रखा है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से सामाजिक संगठनों के द्वारा जो यहाँ पर जो किया गया था, जो घोषणा की गई थी शौर्य दिवस मनाने को लेकर के, तो उसी को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस बल है वो हमारे साथ में ईदगाह मस्जिद कमेटी के जो सचिव हैं तनवीर अहमद साहब, उनसे ही बात करना चाहेंगे। तनवीर जी, जिस तरीके से आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को लेकर के जिस तरीके आज तो ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा को लेकर बढ़ावा लेकर कहा गया है और तमाम तरह की जो बातें की जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए आज का दिन बिल्कुल सामान्य सा दिन है और सामान्य जनजीवन चल रहा है। बाजारें खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सारी लोग आवाजाही जारी है, वाहन जा रहे हैं, जनता को उसका कोई असर नहीं है। या तो सामान्य दिनचर्या है। जिस तरीके से कई दिन से देखा जा रहा है कि पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है यहाँ पर और कड़ी सुरक्षा, जिस तरीके से 3 स्तरीय सुरक्षा तो पहले से है ही है साई ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान की, लेकिन आज अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और जिस तरीके कहा जा रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है, उन्होंने अपनी जो व्यवस्था अपने स्तर से की है वो उनकी अपनी व्यवस्था है और प्रशासन सजग भी है और अच्छी व्यवस्था है उनकी, लेकिन इसका कोई असर आम जनजीवन पर नहीं पड़ा है। लोग सामान्य जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं आज भी। तो बिल्कुल देखिएगा जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ पर हमेशा प्रेम और सौहार्द के साथ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर को लेकर के प्रति वर्ष की भांति यहाँ सामाजिक संगठनों के द्वारा कुछ न कुछ ऐलान किया जाता है, जिसको लेकर के पुलिस बल को और अपनी जो कसम करना पड़ता है, सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। हालांकि फिलहाल में अगर देखा जाए तो आगरा जोन के कई जिलों से 700 से अधिक पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में यहाँ पर फ्लैग मार्च करके सभी को संदेश दिया गया है कि कोई भी किसी भी तरह का किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई कार्य न करे जिसको पुलिस को अपना कड़ा रूप अपनाना पड़े। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।
तो खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर चर्चाओं में बने रहने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। अरुण गोविल ने कहा कि जब उनकी पार्टी ही साथ नहीं है तो अन्य लोग कैसे खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष के बाद राम मंदिर हमें मिला और हुमायूं उसी को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आज 6 दिसंबर का दिन है और आज ही के दिन जो बाबरी का ढांचा था वो अयोध्या में गिराया गया था और आज ही के दिन जो टीएमसी के विधायक है हुमायूं कबीर वो बंगाल में मस्जिद यानी कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कर रहे हैं। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरठ से सांसद अरुण गोविल जी हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। सर, टीएम ने निलंबित कर दिया है और वो आज बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, नींव रखी जा रही है आज बाकायदा। अब आप ये सोचिए, आपने खुद ही कहा निलंबित। एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसकी पार्टी ने निकाल दिया है, वो कितना गैर जिम्मेदार इंसान होगा, ये सोचिए। मतलब जो भी उनके मन में आया वो उन्होंने कह दिया, और वो सिर्फ इसलिए कहा गया है ताकि उनका नाम सब लोग सुन लें, सब लोग जान जाएं कि कोई हुमायूं कबीर नाम के व्यक्ति है वहां पर। जबकि टीएमसी उनकी पार्टी खुद उनके साथ नहीं खड़ी है, तो बाकी जनता कैसे खड़ी होगी उनके साथ? नहीं मान रहे, आज ही के दिन मस्जिद वहां पर गिराई गई थी अयोध्या में और आज ही के दिन पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। ये टाइम उन्होंने सेलेक्ट किया है सिर्फ इसीलिए ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को सुने, ज्यादा से ज्यादा चैनल इस बात को चलाएं, ताकि उनका नाम भी जाने लोग, बस इसलिए किया गया है, दैट्स ऑल। अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा मतलब निंदा करने योग्य है कि जिस बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिरा था, वहां से रामलला के मंदिर की शुरुआत हुई, जो कई सौ साल के संघर्ष और बलिदानों के पश्चात हमें ये मिला है, आज उसी बात को वो फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे वो पता लगता है कि कितने ज्यादा वो देश को प्रेम करते हैं, इसी से पता लगता है। सही मानते हैं कि वहां पे मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, मस्जिद बनने का और उसका प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि वो बाबरी मस्जिद जो आज के दिन जिसका ढांचा गिराया गया था, वो उसको बनाने की वो बात कर रहे हैं। ये बहुत ही, मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। मानते हैं कि कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम में जो चीजें है वो बांटने के लिए इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके की नींव रखा जाना बाबरी मस्जिद, ये हिंदू मुस्लिम के प्रति भी नहीं है, मुसलमानों को भी समझ में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता है। वो बहुत, जो इतने लोग हैं जिनको देश से प्रेम है, और ये एक ऐसे व्यक्ति का बयान है जिसको इस देश से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तमाम जो देश की मस्जिद है, मदरसे है, उनमें भी सीसीटीवी लगवाने की मांग की है लोकसभा में, क्या वजह है? उसकी वजह है सुरक्षा, क्योंकि वहां भी इतने संख्या में लोग जाते हैं, सामुदायिक जगहें हैं, वो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं। आज हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थलों पे भी लगे हुए हैं, हर मंदिर में लगे हैं, हर गिरजा घरों में लगे हैं, सब में लगे हैं। क्यों लगते हैं सीसीटीवी कैमरे? सुरक्षा की दृष्टि से ही लगते हैं कि पता लगे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कल को जब कुछ हो जाता है तो कुछ कितनी खोजबीन होती है, सीसीटीवी कैमरों के थ्रू ही सारी चीजें पता लगती हैं। तो व्हाई नॉट? क्या वहां सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सुरक्षा जो होती है वो धार्मिक नहीं होती, वो पक्षपाती भी नहीं होती, राष्ट्र हित में होती है। देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा जो है वो मानव हित में होती है, राष्ट्र हित में होती है। ये उस दृष्टि से ये एक पॉजिटिव सोच के तहत ये इस बात को मैंने उठाया है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। तो इस तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।